अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन होलसेल। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं पाकिस्तान में, और अमेज़ॉन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अमेज़ॉन की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज का तो आपको पता ही होगा कि कितना उसके उसमें रिस्क है। तो इसलिए अब हम मूव करेंगे होलसेल की तरफ। तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि अमेज़ॉन होलसेल बेसिकली है क्या। ये एक अमेज़ॉन का मॉडल है जो बिल्कुल सिक्योर है, और इसमें कोई किसी किस्म का फ्रॉड वगैरह या कुछ भी जो हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिस तरह की पाकिस्तान की आवाम है या कोई भी एक यानी कि लो माइंड का जो बंदा है जो कहता है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, कुछ किसी किस्म का कुछ भी इसमें रिस्क नहीं है। बिल्कुल सिक्योर प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन होलसेल। क्योंकि होलसेल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक तो सबसे पहले आपकी एलएलसी। अगर आप यूएसए के अंदर हैं तो एलएलसी, अगर यूके में काम करना चाह रहे हैं तो एलटीडी। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप एलएलसी और एलटीडी बनवा कर काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूके की मार्केट ओपन करें तो उसके लिए आपको एलटीडी चाहिए होगी। एलटीडी और एलएलसी बेसिकली है क्या? एलएलसी है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये वो चीज़ होती है कि जब आप होलसेल पे बिजनेस करते हैं तो आपको ये रसीद चाहिए होती है, ठीक है। एक कंपनी की ज़रूरत होती है होलसेल में। अब आप कोई भी एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, पेंसिल है, तो आप एक बल्क क्वांटिटी पे ले रहे हैं, ठीक है। अब बल्क क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आप लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास उसकी इनवाइस होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराई है, कहाँ सेल कर रहे हैं। ये सारा जो है ना, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जब प्रॉपर होगी तो आपका काम बिल्कुल सिक्योर चलेगा। आजकल जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, अमेज़ॉन बंद हो रहे हैं। अमेज़ॉन डिमांड कर रहा है कि इनवाइस जमा कराओ, और पिछली जो भी आपने अकाउंट के ऊपर काम किए हैं उस बेस पे अमेज़ॉन इनवाइसेस मांग रहा है, जो कि आपके पास नहीं है। फिर आप फेक इनवाइसेस देते हैं और आपके अमेज़ॉन ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर आप अमेज़ॉन पे जो है तरह तरह की अपीलें करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं फलाँ हूँ मैं ढींग हूँ। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो आप शुरू से एक सिक्योर लेवल पे काम शुरू करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो चलें, आज मैं आपको बताता हूँ अमेज़ॉन होलसेल के बारे में। अमेज़ॉन होलसेल बेसिकली जो है एक वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जो कि एक बड़े लेवल पे बिलियंस ऑफ बायर सेलर्स इसके अंदर बैठे हैं, और बिलियंस की जो है डेली की इसकी सेल होती है। चलिए मैं आपको अमेज़ॉन दिखाता हूँ। ये देखें, हम यहाँ पे आप टाइप करेंगे amazon.com। अगर आपने अमेज़ॉन डॉट यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे amazon.uk, और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे amazon.au, और दुबई में amazon.UAE। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यूएसए के अंदर, तो amazon.com यूएसए का होता है, ठीक है। ये इसकी amazon.com की ऑफिशियल साइट है। इसको खोलेंगे। आपने अमेज़ॉन पे आते ही सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी लोकेशन चेंज करनी है। ये डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कोड डाल देंगे। यूएसए का जिप कोड जो है वो है 10001 से लेके 1000678 9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू करें, तो अब आप ये देखें न्यूयॉर्क आ गया। न्यूयॉर्क यूएसए की स्टेट है। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद आपने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेना है। अब मैं कर लेता हूँ, एक ब्रांड है जैसे कि जैप, ठीक है। मैंने जैप लिखा, मैंने एंटर किया। जैप एक बेसिकली ब्रांड है। अब मैं आपको एक चीज़ कहना भूल गया था कि होलसेल जो है, होलसेल में हम चीज़ परचेज़ करते होते हैं। कोई भी एक इन्वेंट्री हमने परचेज़ करनी है बल्क क्वांटिटी में, तो हम रिटेलर से नहीं करते होते, हम करते होते हैं होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से। या पहली आपकी ट्राई ये होनी चाहिए कि आप ब्रांड से लें। अगर ब्रांड आपको नहीं दे रहा तो आप ब्रांड को कहें कि मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स दो। फिर आप उससे पूछें कि क्या आप हमें इनवाइसेस भी देते हो, ठीक है। और फिर आपने इसकी अथेंटिसिटी भी चेक करनी है कि क्या वो आया कि ब्रांड, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी चीज़ है जहाँ से आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है, कि वो अथेंटिक भी है या नहीं। तो इस चीज़ में भी अब हम काफ़ी सारी फंस जाती है, उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं हमने काम ठीक किया फिर ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे नहीं होता। पहले आप पूरा काम को सीखें, पहले लर्न करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। चलें, अभी मैंने जैसे कि जैप ये कर लिया। अब जैप के बाद आपको पता होगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया था, इसमें भी वही है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वही है कि 3 एफबीए सेलर्स बैठे होने चाहिए, लाख से कम जो है बीएसआर होना चाहिए, अमेजोन ना बैठा हो, सेल अच्छी हो दिन की, आईपी कंप्लेन ना हो प्रोडक्ट पे। ये सारी चीज़ें आपने देख के प्रोडक्ट उठानी है, ठीक है। अभी देखें, ये जैप की ये प्रोडक्ट आ रही है, 36,000 इसका बीएसआर है, ठीक है। लेकिन क्या है, एफ बी एम दो बैठे हुए हैं। एफ बी एम दो बैठे हुए हैं, तो
इस पे हम नहीं जाएंगे। तो अब ये देखना ज़ैप है। अब ज़ैप ब्रांड का हमने ये देखना है कि यार इसके अंदर FBA सेलर्स भी मौजूद हैं या सिर्फ ये FBM ही बैठे हैं। अगर कोई भी ब्रांड है जिस ब्रांड को सिर्फ FBM सेलर, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट इसको कहते हैं, ये सेल कर रहे हो ना, तो हमने उस ब्रांड को टारगेट नहीं करना। हमारा टारगेट उस ब्रांड पे होगा जिस पे ऑलरेडी FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, सेल कर रहा हो। ठीक है, तो हमने उस ब्रांड को टारगेट करना है, क्योंकि देखें अगर FBA वाला सेलर कोई भी सेल कर रहा है, कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस पर सेलर बैठा है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो अगर वो उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो सेल कर रहा है, तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है उस ब्रांड को टारगेट करना। ठीक है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम ब्रांड को किस तरह टारगेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने देख लिया कि इस ब्रांड पे FBA सेल्स मौजूद हैं, एक ये है, देखें इसमें FBM बैठे हुए हैं, ये फिर FBA वाले आ गए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो है आपने इसका जो है वो देखना है, क्या नाम है, ब्रांड देखना है। ब्रांड तो है ये ज़ैप, क्योंकि मैंने पहले ही सर्च किया ज़ैप, तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ठीक है, ये ज़ैप स्टोर को मैंने कॉपी किया, न्यू टैब पे गया, न्यू टैब पे जाके इसको पेस्ट किया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमने देखना है ज़ैप, ये देखें https zep.com। अब आप ये बात याद रखें, कोई भी आप ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप न्यू टैब पे जाके उस ब्रांड का नाम लिखेंगे, तो उस ब्रांड की वेबसाइट आएगी। अब जैसे कि ये मैंने ज़ैप को टारगेट करना है, zep.com। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, इसकी डोमेन है। अगर यहाँ पे ज़ैप की जगह कोई एक और आ जाता है, pencil.com आ जाती है, अब मैं कहूँगा कि मैंने तो ज़ैप को टारगेट करना है, तो ये तो पेंसिल आ गया है, तो ऐसे नहीं है। ठीक है, हम हमेशा उस ब्रांड पे जाएंगे जिस ब्रांड की वेबसाइट होगी, ताकि हमें पता हो कि वाकई ही वो एक ब्रांड है, USA का ब्रांड है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी चीज़ें नहीं है कि पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है या कुछ भी नहीं है या कुछ भी इस तरह, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में आप समझ के चलें। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ हंटिंग, अमेजोन होलसेल की हंटिंग कैसे होती है, क्योंकि हमें होलसेल में हमने इन्वेंट्री खरीदनी है, तो हम रिटेलर से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, रिटेलर जो है वो इन्वाइसेस नहीं देता। हम रिटेलर से परचेज कर लेंगे 5 यूनिट 10 यूनिट, कल को अमेजोन डिमांड कर लेता है कि भाईजान इसकी इन्वाइसेस जमा करें, तो गैस आप फिर फंस जाएंगे। फिर आपने ये करना है कि आपने स्टॉक ही नहीं लेना, आपका वो अकाउंट तो बंद होना ही होना है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, और ऑप्शन ये है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से वही चीज़ सोर्स करें, उसको ढूंढें, सर्च करें। अगर आपको अमेजोन होलसेल से वो चीज़ मिल जाती है जिसकी अमेजोन डिमांड कर रहा है इन्वाइसेस, आप वो क्वांटिटी परचेज करके उसकी जो इन्वाइसेस आपको मिलेंगी वो सबमिट करा दें, फिर वो आपका हो सकता है कि चांस हो बचने का। तो हमने इन रफड़ में पढ़ना ही नहीं है, हमने शुरू से ही सिक्योर चलना है। ठीक है, अब देखें ये आ गया Z.com। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये एक एक करके प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी इसकी। ठीक है, ये तो भाई इस तरह हम एक एक ब्रांड को टारगेट करने बैठे हैं, हमारी तो पूरी पूरी उम्र गुजर जाएगी। तो हमने ये करना है कि हमने इसका जाना कॉन्टैक्ट पे। देखें ये है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये फेसबुक भी आ रहा है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, पिन इंटरेस्ट, ये सारे हम यहाँ से भी इसको टारगेट कर सकते हैं। अब टारगेट करना क्यों है, हमने इसकी कॉन्टैक्ट निकालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, इसका ऑनलाइन फॉर्म निकालना है, जहाँ से हम जाके इसको लिखेंगे, उसको बताएंगे कि हम जो है आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल ये होता है कि हमने ब्रांड से परमिशन लेनी होती है। देखिए मैंने ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, ये इसका ऑनलाइन फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल अपनी डाल देंगे, और कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी आपकी वही LLC या LTD होगी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई है। याद रखें कि आपके पास अगर LLC और LTD नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आप फ़ोन नंबर USA का डाल देंगे, इसमें एड्रेस USA का डाल देंगे, स्टेट वगैरह, जिप कोड, सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है मैसेज का ऑप्शन। यहाँ पे मैसेज आपने, हम आपको एक टेम्पलेट देंगे। ठीक है, जो वर्क इंटरेस्टेड हैं तो वो ChatGPT से भी ये करवा सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, तो वो आपको एक टेम्पलेट दे देगा ChatGPT। वो टेम्पलेट आपने थोड़ी सी एडिट करके अपने मुताबिक, या सीनियर से गाइड ले लेनी है या हमसे गाइड ले लेनी है आपने, तो वो करके आप इसको मैसेज छोड़ देंगे, सेंड कर देंगे। आपने सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना। ठीक है, हो सक और इसके लिए भी आपको प्रोफेशनल जीमेल की ज़रूरत है। यहाँ पे ये ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ आप प्रोफेशनल जैसे कंपनी बनवाएंगे वैसे एक जीमेल बनवाएंगे, एक वेबसाइट बनवाएंगे, ताकि आपको टारगेट, आप पाकिस्तानी जो ईमेल है, जीमेल आप बनवाएंगे, तो वो होती है यानी कि प्रोफेशनल नहीं होती, वो होती है लोकल। ठीक है, तो आपने प्रोफेशनल वे में काम करना है। प्रोफेशनल वे के लिए आपको प्रोफेशनल जीमेल चाहिए। तो जिस तरह आप कंपनी बनवाएंगे उसी तरह आप ईमेल बनवाएंगे, उसी ईमेल से ही आपने अप्लाई करना है। आपने पाकिस्तानी ईमेल से अप्लाई नहीं करना,
क्योंकि जो बड़े ब्रांड होते हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं, वो पहले से ही सर्च करके बैठते हैं कि ये अगला बंदा है कौन सा, हम रिस्पॉन्स किसको कर रहे हैं। तो आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि ऑनलाइन फॉर्म आ गया, इसके बाद देखें इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ में नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम न्यू टैब पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जैप, आगे लिखेंगे कॉन्टैक्ट एंड ईमेल, एंटर करना है, ठीक है। अब ये सामने जो है, सामने सामने काफ़ी ब्रांड्स के यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाते होते हैं, ईमेल भी आ जाता होता है। मतलब ये एक स्मार्ट वे मैंने आपको बताया। ये देखें, ये एक नंबर आ गया, ये नंबर आप इसको फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसने एड्रेस भी दे दिया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, अपनी इंग्लिश में बात करनी होगी, ठीक है। और इसकी जो मेल है, ये देखें, ये मेल आ गई है info@, ये हमें जो है उधर वेबसाइट पे नहीं मिली थी, लेकिन हमें यहाँ पे मिल गई है, फ़ोन नंबर भी मिल गया है और ये भी। तो इस दौरान हम इसको टारगेट करेंगे और इसको बताएंगे कि हमें जो है ब्रांड अप्रूवल चाहिए। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको क्यों चाहिए, तो हमने उसको बताना है कि आई वांट टू डिसाइड योर प्रोडक्ट ऑन माय वेबसाइट। अगर आप कहेंगे ऑन अमेज़न, तो काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको अमेज़न के लिए परमिशन नहीं देते, ठीक है। क्योंकि अमेज़न जो है खुद एक वेबसाइट है, खुद एक प्लेटफॉर्म है जो चीज़ों को बेच रहा है। तो वो कहते हैं कि आप जो है हमारी वेबसाइट पे जो सेल हो रही है वो किसी और की वेबसाइट पे ना हो। क्योंकि कोई भी बंदा ना, वो अगर कहे कि मेरी चीज़ मेरी वेबसाइट पे इतनी अच्छी सेल हो रही है, तो वो किसी और की जगह पे क्यों सेल हो। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो इसलिए आपने एक तरीके से बात करनी है कि आई वांट टू रिसेल योर प्रोडक्ट ऑन माई वेबसाइट, ठीक है। आगे आप अपनी वेबसाइट दे देंगे जो भी आप बनाएंगे। जैसे कि मेरा नाम है अब्बास, तो मेरी वेबसाइट है abbas.com, तो मैं उसको ये कहूँगा कि आई वांट टू रिसेल योर प्रोडक्ट ऑन माई वेबसाइट abbas.com, ठीक है। इस तरह बताना है ताकि उसको पता हो। फिर वो आपके वर्किंग करेंगे कि वाकई के वेबसाइट है या नहीं है। तो abbas.com आपकी होनी भी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे झूठ बोलना है, होनी भी चाहिए, प्रॉपर वे में आपने वर्क करना है। तो फिर अगर वो आपको परमिशन दे दे, परमिशन देने के बाद फिर आपको ब्रांड जो है लॉगिन दे देगा, या जो भी है वो आपको एक कैटलॉग दे देगा। कैटलॉग बेसिकली होता है कोई भी ये प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको अभी जैप बताया, ये देखें, मैं दोबारा जा रहा हूँ जैप पे, ये जैप का स्टोर है। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक एक करके सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें ये देखें, ऑल प्रोडक्ट्स में मैं जा रहा हूँ। अब ये देखें, ये बता रहा है टोटल 1118 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। अब मैं जब ये देखने बैठूंगा, काफ़ी सारी तो प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें से चंद एक प्रोडक्ट निकलेंगे जो मेरे काम की होंगी, बाकी तो फजूल होंगी। तो इस चीज़ को मैं वन बाय वन चेक नहीं कर सकता। इसके लिए एक टूल है हमारे पास, कीपा टूल, ठीक है। कीपा का आपको पता होगा क्योंकि आपने पहले यूज़ किया होगा ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो हमने इस ब्रांड को मेल करना है कि सेंड मी यूअर कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग ये होता है कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ना, इनका एक होता है यूपीसी कोड। हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जिसको हम कहते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे आपको 1118 प्रोडक्ट्स के यूपीसी कोड सेंड कर देगा। तो आपने वो यूपीसी कोड्स कॉपी करके कीपा में डालने हैं। कीपा में जो है आपने अपना डाटा पुट करना है, अपना क्राइटेरिया जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग का पता है कि 3 सेलर होने चाहिए, बीएसआर इतना होना चाहिए, इतने सेलर होने चाहिए, 3-4, ये वो सारा कुछ डाल के जो आपको फिर वो फ़िल्टर करके देगा ना, वो आपको 1000 में से आपको कोई 10, 12, 20 इस तरह प्रोडक्ट्स निकाल के देगा। वो प्रोडक्ट्स आपने चेक करनी है अपने अकाउंट पे लगा के कि क्या हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपने मैच करना है कि क्या ये इसमें आपको प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा। बस इतनी सी गेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी सी वर्किंग है, स्मार्ट वर्क है। कोई आपने ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सब कुछ अमेज़न खुद करेगा, ठीक है। बस और कोई किसी का कोई सवाल हो तो हमें हमसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या किसी ने वर्क स्टार्ट करना हो तो कांटेक्ट अस। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।